सभी को राम राम। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश। इससे पहले हम 3 टॉपिक बल, गति और ध्वनि ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश। तो कि प्रकाश क्या होता है? रिफ्लेक्शन। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश 2 प्रकार का होता है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन जब एक पोलिश युक्त सतह से, यह है एक पोलिश युक्त सतह। इस एक सतह है, उस पर पोलिश की हुई है। जब कोई आपतित किरण किसी पोलिश युक्त सतह से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश का किसी पोलिश युक्त सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। यह है एक पोलिश युक्त सतह और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यह किरण यहाँ पर टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में चली जाती है। तो ये यहाँ पर बन रहा है अभिलंब। ये होता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब किसी पोलिश युक्त सतह से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाना, ये कहलाता है परावर्तन। प्रकाश का किसी पोलिश युक्त सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। प्रकाश का किसी पोलिश युक्त सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, ये कहलाता है परावर्तन। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन I बराबर R। यह प्रकाश की किरण आ रही है और ये वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो ये कौन बनेगा? I और ये R। तो I बराबर R मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। चाल तरंग दैर्ध्य आवर्ती समान होती है परंतु तीव्रता बदल जाती है। चाल तरंग दैर्ध्य आवर्ती समान होती है परंतु तीव्रता बदल जाती है। अब इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण है वो बहुत तीव्र से आती है। एक प्रकाश की किरण बहुत तीव्र से आती है, तो क्या बन जाएगा? तीव्रता। एक प्रकाश की किरण बहुत तीव्र से आती है। तीव्र मतलब तीव्रता। या जो कोई याद रखना चाहता है वैसे भी याद रख सकता है इसको, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण एक तीव्रता से आ रही है तो ये यहाँ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में जा रही है, तो उसकी यहाँ पर मतलब तीव्रता बदल जाती है। चाल तरंग दैर्ध्य आवर्ती समान होती है परंतु तीव्रता बदल जाती है। परावर्तक पृष्ठ में हम पहला पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसकी डिटेल है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम देखते हैं कि जो हम नॉर्मल घर पर यूज करते हैं वही समतल दर्पण कहलाता है। उसमें प्रतिबिंब है वो एकदम सीधा बनता है। हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारी फोटो है वो एकदम वापस हमको स्वयं दिखाई देती है, मतलब वो प्रतिबिंब है वो एकदम सीधा दिखाई देता है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी समतल दर्पण की? प्रतिबिंब आभासी व सीधा। एक होता है वास्तविक व उल्टा, एक होता है आभासी व सीधा। उसमें लगभग सभी को कन्फ्यूजन होती है कि किसके साथ सीधा आएगा किसके साथ उल्टा आएगा। आभासी, ये क्या लिखा हुआ है लास्ट शब्द में? क्या लिखा हुआ है? सी। आभासी, सी मतलब सीधा। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। आभासी
सी मतलब लास्ट में क्या है, सी, तो सी से वापस शब्द स्टार्ट होगा सीधा। और ये एक याद रह जाएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, वास्तविक और उल्टा। आभासी व सीधा। और प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु के बराबर साइज का बनता है, वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बराबर 1 होता है, जिसे आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु, बराबर 1 होता है, उसे आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये होता है समतल दर्पण, जिसमें एकदम सीधा हमारे साइज का बराबर दिखता है। दर्पण से आपतित किरण की दिशा में जाने पर होगी दूरी धनात्मक। दर्पण से, ये कोई दर्पण है, आपतित की दिशा में जाने पर ये कोई किरण है जो आ रही है, और हम वापस इसी की दिशा में जाएंगे, हम वापस इसी की दिशा में जाएंगे, तो हमारी दूरी क्या होगी, धनात्मक। और दर्पण से आपतित किरण की दिशा के विपरीत यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और हम वापस ऐसे जा रहे हैं, मतलब इसके विपरीत जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी दूरी, मतलब ऋणात्मक हो जाएगी। जब हम आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो धनात्मक, और उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई बराबर 1, तो आवर्धन क्षमता कहलाती है। यदि एम मतलब आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम हो तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु से छोटा। एम बराबर 1, यदि एम बराबर 1 है तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर, और तो बराबर प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल दर्पण में। यदि आवर्धन क्षमता, यदि हम ऐसे इनको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है, जो एम है उसको मान लेते हैं वस्तु, एम को वस्तु मानते हैं, तो एम बराबर लिखो, यहाँ पर लिखो वस्तु से मतलब क्या बड़ा है, एक बड़ा है या वस्तु बड़ी है, वस्तु, तो मतलब वस्तु से बड़ा। एम बराबर 1, मतलब एम बराबर 1 रहेगा तो बराबर हो जाएगा। और एम मतलब वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु छोटी है। यदि हम वहाँ पर वस्तु लिखते हैं, एम बड़ा है 1, तो एम की जगह पर वस्तु लिखते हैं तो वस्तु छोटी हो जाएगी, तो मतलब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। और यहाँ पर वस्तु लिखते हैं तो वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब भी बड़ा, वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब भी बड़ा, वहाँ पर वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा। एम बराबर 1 है तो बराबर, समतल दर्पण, और वस्तु से छोटा तो उत्तल, और वस्तु से बड़ा तो अवतल। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सा, अवतल, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो उत्तल। एम, हम इसको एम की जगह पर वस्तु नाम याद रख करके आसानी से याद कर सकते हैं। यदि एम की जगह पर यदि हम वस्तु नाम लिखेंगे तो पहला बन जाएगा एम मतलब वस्तु 1, वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब भी छोटा। एम वस्तु बड़ी है तो प्रतिबिंब भी बड़ा। यह था हमारा आज का टॉपिक प्रकाश। इससे आगे हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये अच्छा लगा होगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।